लॉबी 2 की तरफ जाएंगे। नवीद अकबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नवीद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नवीद बताइएगा, यार सादिक ने तमाम दरवाजे भी बंद करवा दिए, लॉबी का रास्ता भी बताया कि एक के लिए यहाँ, दूसरे के लिए यहाँ जाना होगा। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कौमी असम्बली हाल के अंदर आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब कोई रुकन जो है, चाहे वो कितना ही नागजीर क्यों ना हो, कौमी असम्बली हाल में नहीं आ सकता, वो वोट नहीं डाल सकता। और स्पीकर ने ऐलान किया है कि उनके दाएं तरफ जो लॉबी है, उस लॉबी ए का नाम दिया गया है। उसमें शहबाज शरीफ को जिन लोगों ने वोट करना होगा वो अपना नाम दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये डिवीजन के तौर के हिसाब से ये हो रही है। और लॉबी बी जो है उसमें जो उमर अयूब के हामी हैं वो अपना वोट इंदराज कराएंगे। और दोनों लॉबी जो हैं वो कायम कर दी गई हैं। हाल बंद हो गया है, अब वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। अब तमाम अराकीन जो है बारी बारी जो है अपनी अपनी जो जिस लॉबी में वो जाना चाहेंगे वहाँ पे अपना वोट का अपने हल्का नंबर समेत इंदराज कराएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे असेंबली सेक्रेटरिएट के स्टाफ को, और वो जो है अपना वोट डालेंगे। और इसके साथ साथ उससे पहले जो है काफी एहतजाज किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन ने, लेकिन अब तमाम जो है वो अपने प्ले कार्ड समेत अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए हैं। और अमल जो है इलेक्शन का वो शुरू हो गया है। तमाम अराकीन अपनी नशिस्तों पर मौजूद है। उमर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत तमाम जो उनके हामी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। उमर अयूब, गौहर खान समेत तमाम जो उमर अयूब के हामी हैं वो भी उधर मौजूद हैं और अपने अपने अराकीन को तमाम जो है वोट डालेंगे। जैसे ही वोटिंग का अमल जो है मुकम्मल होगा तो उसके बाद दोबारा बेल बजाई जाएंगी और तमाम अराकीन जो है दोबारा लॉबी से हाल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो रुकन लॉबी में अपना नाम दर्ज कराता है वो भी दोबारा हाल में उस तक नहीं आ सकता जब तक स्पीकर उनको इजाजत नहीं देंगे। और वो अमल उस वक्त होगा जब तमाम वोटिंग जो है, तमाम वोटों का इंतराज जो है मुकम्मल हो जाएगा। ये एक तरीकाकार है कि आखिर देखिए जो रुकन जो है वो लॉबी में जाते जाएंगे वो वापस नहीं आ सकेंगे वहां में उस हद तक, जब तक उनको वापस स्पीकर बुलाएगी नहीं, जब अमल मुकम्मल नहीं होगा। तो अब ये अमल शुरू हो गया है। इसमें यकीनन कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि 300 से ज्यादा अराकीन हैं जिन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है, जिन्होंने अपने नाम का बारी बारी जाके इंदराज कराना है अपनी मुख्तलिफ जगह पे, और उन्होंने अपना कार्ड भी दिखाना है असेंबली का, और अपने आप को तो जो है उन्होंने बाकायदा अपना हल्का नंबर समेत वहाँ पे रजिस्टर करना है। जी ठीक है नवीद, साथ ही रहेगा। यहाँ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इजलास 1 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। तराने के बाद ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नारेबाजी भी की, जिस पर स्पीकर ने टोका। उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने जाम कमाल से हल्फ लिया। हल्फ के बाद भी ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारे लगाए। स्पीकर ने आमिर डोगर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर को डाइस पर बुलाया। उसके बाद स्पीकर ने उम्मीदवार शहबाज शरीफ और उमर अयूब के नाम पढ़कर सुनाए। उसके बाद ऐवान में घंटियां बजाई गई और ऐवान के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। उसके बाद स्पीकर ने कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान की तकसीम का तरीक़ेकार इख्तियार किया। शहबाज शरीफ के लिए वोट डालने वालों को लॉबी ए और उमर अयूब खान के लिए वोट डालने वालों को लॉबी बी में जाने की हिदायत की गई है। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी स्पीकर की जानिब से पढ़कर सुनाया गया कि कौन से और किस तरीके से क्या तरीक़ेकार अपना के जो है वो वोट को कास्ट करना है और कायदे अवान का इंतखाब करना है। आज दिन 11 बजे का ये वक्त दिया गया था, लेकिन 1 घंटा ताख़ीर का शिकार रहा और उसके बाद इजलास जो है वो शुरू हुआ और 9 मुंतखब अराकीन जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया था उनसे भी हल्फ उठवाया गया और वो भी अब इस कार्रवाई का हिस्सा होंगे। साथ ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर की जहाँ बात की जाए कि किस तरीके से वोट कास्ट किया जा सकता है, तो वो अगर बताएं तो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी और बजाई जा भी चुकी है, क्योंकि स्पीकर ने खुद जो है हुक्म दिया कि तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाओ। और अब इजलास की कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है और उसके बाद जो है दरवाज़ों को बंद किया गया और 5 मिनट तक घंटियां बजाई गई और उसके बाद तमाम अराकीन जो है वो अपनी सीटों पर मौजूद ही थे। नवीद हमारे साथ मौजूद है। नवीद, इस वक्त क्या मनासिर देख रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई का आगाज़ तो शुरू हो चुका है, पोलिंग जो है इस वक्त वोट जो है वो कास्ट करने जा रहे हैं अराकीन, क्या एक एक करके अब कास्ट होना शुरू हो गया है वोट? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 लॉबी बनाई गई है, लॉबी ए और लॉबी बी, क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं, मियां शहबाज शरीफ और उमर अयूब। तो लॉबी ए जो स्पीकर के दाहिनी तरफ है उसमें मियां शहबाज शरीफ के जो हामी होंगे वो अपने नाम का इंदराज कराएंगे, जबकि लॉबी बी में जो उमर अयूब के हामी होंगे वो अपना नाम दर्ज कराएंगे। इसको डिवीजन का तरीकाकार करार दिया जाता है, क्योंकि इसमें हर रुकन जो है वो देख सकता है कौन किसको वोट डाल रहा है, उसका
फहरिस्त जो है वो बन रही होती है। असेंबली स्टाफ जो होता है वो साथ साथ फहरिस्त मुरतब कर रहा होता है। हर रुकन जो है वो अपनी लॉबी के दरवाजे पे जाता है, मुख्तलिफ लॉबी के वहाँ पे अपने नाम का इंदराज कराता है, उसके बाद लॉबी के अंदर चला जाता है। और जब तक तमाम अरकान जो हाल में मौजूद है वो अपना हक इस्तेमाल नहीं कर देंगे, वो उस तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और लॉबी में जो रुकन जाता है वो लॉबी में उसको बैठना पड़ता है, वो उस तक वापस हाल में नहीं आ सकता, ना बाहर जा सकता है जब तक ये सारा अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। जब अमल मुकम्मल हो जाएगा फिर स्पीकर एक बार फिर ऐलान करेंगे कि तमाम अरकान जो हैं वो अब अंदर वापस आ जाए, लॉबी से वापस हाल में आ जाए। फिर वो हाल में आएंगे और उसके बाद जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ कि जो लॉबीज हैं उसमें आपको अपना पूरा इंदराज कराना होता है। जिस को आप वोट डाल रहे होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ लॉबी में आपने अपना हल्का नंबर, अपना नाम, अपना जो आपको कौमी असम्बली का कार्ड जारी हुआ है तो रुकन वो आपने इंदराज कराना होता है। उसके बाद आप मुख्तलिफ लॉबी में चले जाते हैं। असम्बली स्टाफ जो होता है उसके पास पूरे चार्ट पड़े होते हैं, वो उन चार्ट के ऊपर आपके हर हल्के का नंबर लिखा होता है, वो अपना रिकॉर्ड जो है वो मरतब कर रहा होता है, साथ साथ उसको इंतजार कर रहा होता है। जैसे ये सारा अमल मुकम्मल होता है इसमें लग ये ठीक है नवीद, आपने हमें तमाम प्रोसीजर से आगाह किया। आप साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर अभी ये देखा गया वज़ीर आला पंजाब के लिए जब मरियम नवाज का नाम था तो हल्फ लेने से पहले उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दे दिया गया था। शहबाज शरीफ को कायद ऐवान के इंतखाब से कबल ही वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है, क्या ये इस हवाले से कुछ बता सकेंगे आप? देखें जी, शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनके पास पहले ही सिक्योरिटी मौजूद है। हर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी का इंटाइटल्ड होता है और जैसे उनको नामजद किया गया अरकान का, और क्योंकि ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उनके पास जो है वो अक्सरियत मौजूद है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इजलास में भी ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमातों के इत्तेहाद है उसके पास तकरीबन 200 के करीब अरकान की हिमायत हासिल है। तो ये चीज़ वाज़ेह करती है कि शहबाज शरीफ ही अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और ये इंतखाबी अमल जो है ये जमहूरी तरीका है जो मुकम्मल किया जा रहा है। तो उससे पहले ही जो है शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल दे दी गई। ये सख्त प्रैक्टिस है, ये पहली दफा ऐसा नहीं होता। जिसको लग रहा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म बन जाए उसको प्रोटोकॉल, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी जो है फिर वो स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है कि ताकि कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। तो यही हो रहा है, इस मामले में भी शहबाज शरीफ को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। इसके साथ साथ साबिक सदर है आसद ज़ारी, उनके पास भी सिक्योरिटी मौजूद है क्योंकि वो साबिक सदर है। इसी तरह से नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनके पास भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी मौजूद है। तो ये एक सख्त प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार, तयशुदा तरीक़ाकार है जिसके ऊपर अमल हो रहा है और उनको यकीनन जो है वो आज वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो उनको सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर दी गई है। लेकिन जैसे ही उनका इंतहा मुकम्मल हो जाएगा तो मुकम्मल प्रोटोकॉल और मुकम्मल सिक्योरिटी उसे फराहम की जाएगी। अभी सिर्फ जुज़वी सिक्योरिटी दी गई है, जुज़वी प्रोटोकॉल दिया गया है। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब मुकम्मल होगा तो स्पीकर चैम्बर जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर जो है पार्लियामेंट में, वो उसके इंटाइटल्ड हो जाएंगे। शहबाज शरीफ के साथ साथ तमाम जो मुख्य वज़ीर-ए-आज़म का जितना भी प्रोटोकॉल होता है, जितनी भी उसकी सिक्योरिटी वो उसकी इंटाइटल्ड मुकम्मल उसके इंटाइटल्ड हो जाएंगे। लेकिन अभी एज बतौर वो लीडिंग उम्मीदवार थी वो उसके इंटाइटल्ड है, लेकिन अभी वो जुज़वी क्या आप कह सकते हैं सिक्योरिटी जुज़वी प्रोटोकॉल है। ठीक है नवीद, इस वक्त एक्टिविटी क्या देख रहे हैं हॉल के अंदर? और यहाँ पर अभी जाहिर है वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक के बाद एक अरकान जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बताइएगा कि मज़ीद इसमें कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, जो अरकान हैं जो शहबाज शरीफ को वोट डालना चाहते हैं वो लॉबी ए के सामने मौजूद हैं, जो उमर अयूब को वोट डालना चाहते हैं वो लॉबी बी के सामने मौजूद है। लाइन लगी हुई है, उस लाइन के बाद जो है, उस कतार के बाद जो है वो बारी बारी लोग जो है तरतीब के साथ अपने नाम का इंदराज करा के अंदर जा रहे हैं। और इसमें वक्त लगता है क्योंकि हर रुकन ने अपना पूरा भरपूर जगह अपने नाम का इंदराज कराना है, अपने हल्का नंबर का इंदराज कराना है, अपना जो असेंबली कार्ड है वो दिखाना है, उसके बाद उसमें लॉबी में जाना है। तो इस तरीके कार के मुताबिक जो है वो अमल किया जा रहा है। इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब तक तमाम अरकान जो है वो लॉबी में चले नहीं जाएंगे जारी रहेगा। लेकिन इसमें हक हासिल है कि अगर कोई रुकन जो है वो ईवान में आता है लेकिन वो कहता है कि मैं अब्सटेन करना चाहता हूँ वोटिंग के अमल से, तो जो अब्सटेन करना चाहेगा वो स्पीकर को बता देगा या वो मौजूद रहेगा अपनी सीट पर। वो आखिरी मौका जब दिया जाएगा उस वक्त भी अंदर नहीं जाएगा तो वो अब्सटेन कर जाएगा। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि JUI पे जो है उसके अरकान जो है उनमें से कोई भी ईवान में नहीं आया, जिसके मतलब वो ईवान से खुद गैर हाजिर है और आज की वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बन रहे। इसी तरह से नेशनल पार्टी के अफसर मैंगल जो है वो भी नजर नहीं आ रहे, उनके बारे में कहा जाए कि वो भी शायद आज के अमल का हिस्सा नहीं बन रहे।
लेकिन उन्होंने बाइकाट या इस चीज का ऐलान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वोटों के अमल का हिस्सा न बनने का ऐलान किया है। तो उनके वोट जो है वो आज शुमार होंगे, लेकिन वो लोग हलफ ले चुके हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जी, एक तरीक़ाकार है जिस पर अमल दरामद हो रहा है। शहबाज शरीफ और उमर अय्यूब के दरमियान कायदे ऐवान का मुकाबला हो रहा है। नाजरीन, जो नवाज शहबाज शरीफ के हक में उम्मीदवार थे वो चले गए हैं लॉबी ए की जानिब, जबकि उमर अय्यूब वाले लॉबी बी की जानिब है। मनाजिर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है, कायदे ऐवान का अहम इंतखाब है आज।